हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। CHSL 2024 का टीयर 1 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 1 जुलाई 2024 का पहला, दूसरा और तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में इसका चौथा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, यदि किसी घन की भुजा 3 है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बीच के अनुपात के बराबर है। ठीक है, देखिए घन का भुजा दे रखा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a² यानी कि 6 गुना भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसका अनुपात निकलना है आयतन के साथ। भुजा है 3 तो आयतन कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब यानी कि 27। ठीक है, 9 से कटा देंगे 3 बार में, 3 से कटा देंगे इसको 2 बार में, तो क्या आ गया 2:1। 2:1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक कार्यालय में 12 कर्मचारी हैं और सभी कर्मचारियों की औसत आयु 35.5 वर्ष है। एक नया कर्मचारी कार्यालय में शामिल होता है, औसत 37 वर्ष हो जाता है। नए शामिल हुए कर्मचारी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, देखिए नया कर्मचारी के आने से औसत में वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ, 35.5 से ये 37 हो गया, यानी कि 1.5 वर्ष का यहाँ पर वृद्धि हुआ है। और टोटल कर्मचारी पहले से जो था यहाँ पर 12 कर्मचारी था, एक नया इसमें शामिल हुआ तो टोटल कितना कर्मचारी हो गया, 13 कर्मचारी। तो टोटल जो वृद्धि हुआ कितना हुआ, 13 गुना इसको 1.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 13×6 19.5 यानी 19.5 वर्ष का टोटल वृद्धि हुआ है। तो नया कर्मचारी का जो वर्तमान आयु होगा वो कितना होगा, ये एवरेज के बराबर, क्योंकि उसके आने से ये एवरेज भी मैनेज हुआ है और साथ में इतना का ये वृद्धि लाया है। तो उसका जो कुल आयु हो जाएगा 35.5। ठीक है, 35.5 प्लस 19.5, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 1 55 साल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए बी समांतर DC वाले एक समलंब चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि AB 2.5 टाइम्स CD है तो त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक समलंब चतुर्भुज हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए AB जो है CD का 2.5 गुना है, तो CD छोटा होगा तो ऊपर में यहाँ से लिखते हैं ABCD, यानी CD को ऊपर वाला छोटा वाला दिए हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि CD का 2.5 गुना है तो CD को हम लोग क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, तो AB कितना हो जाएगा, 1 का 2.5 गुना यानी कि 2.5 हो जाएगा, 2.5। अब यहाँ पर इसके विकर्ण जो है, यानी कि एक विकर्ण तो ये हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया, इसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो त्रिभुज AOB, AOB कहाँ है, AOB ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज COD ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज हमेशा क्या होता है, समरूप होता है, क्योंकि ये भुजा तो समांतर है, ये और ये तो समांतर जब है तो ये कोण क्या होगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये दोनों तो शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर होगा ही। तो दोनों त्रिभुज समरूप हुआ, समरूप जब हुआ तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, भुजा के स्क्वायर के अनुपात में। तो यहाँ पर भुजा है 1 और 2.5, तो यहाँ से पॉइंट हटा के 0 लगा दीजिए, 5 से कटा दीजिए 5 बार में, 5 से कटा दीजिए 2 बार में। तो पहले लेना है त्रिभुज AOB का, तो AOB का भुजा आया 5 और COD का कितना आया 2। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए इसका स्क्वायर करें, यानी कि 25:4। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी एक किसी खास उत्पाद पर 25% की छूट दे रही है। अनुराग स्टोर पर गया, वह एक ऐसा सौदा खोजने की कोशिश कर रहा था जिससे वह कम से कम 390 रुपया की बचत कर सके। यदि प्रत्येक वस्तु का मूल्य 340 रुपया है तो उसे न्यूनतम कितनी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। देखिए प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना दे रखा है, 340। ठीक है, और इसको डिस्काउंट मिल रहा है 25% का, यानी कि 25% का फ्रैक्शन 1/4। तो हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं कि एक वस्तु पर उसको टोटल कितना रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 4 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 85 बार में, तो यानी कि 85 रुपया का जो है डिस्काउंट इसको एक वस्तु पर यहाँ पर मिल रहा है। इसको बचत कितना करना है, 390। तो कितना वस्तु खरीदना होगा यही पूछ रहा है, कम से कम बचत पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग 4 वस्तु खरीदते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 340 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 4 वस्तु खरीदेंगे तो ये हो जाएगा 340 रुपया का। चाहिए उसको बचत कितना, 390, यानी कि 340 से ऊपर जाना होगा तो एक और वस्तु इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल 5 वस्तु खरीदना होगा और यहाँ जितना भी बचत हो वो, ठीक है, वो नहीं पूछ रहा है। इसको 390 की बचत कम से कम चाहिए, तो 5 वस्तु इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ते हैं।
किसी वस्तु को 2, 3, 5 और 7 से क्रमिक रूप से भाग देने पर क्रमशः 1, 4, 0 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को क्रमिक रूप से इन संख्याओं से भाग दिया जाए तो शेषफल योग क्या होगा? ठीक है, शेषफल का योग पूछ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। ये जो भाजक है पहला क्या है? 2 है। उसके बाद क्या है? 3 है। उसके बाद क्या है? 5 है, यहाँ पर देखिए। उसके बाद क्या है? 7 है, यहाँ पर 7 आ जाएगा। और शेषफल इसका क्या है? 1, 4, 0, 5। 1, 4, 0, 5। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। एक से जब शुरू करें तो संख्या बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम लोग 0 से शुरू करते हैं। तो 7 गुना 0 0 हुआ, 0 प्लस 5 5 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 5 से 5 को गुना करिए, 25 हुआ। 25 में 0 जोड़ेंगे तो 25 ही आएगा। फिर 3 से 25 को गुना करिए, 75। 75 प्लस 4 79। 79 गुना 2, ठीक है। तो 80 दुना 160 होता है, 2 कम 158 हुआ इन दोनों को गुना करने पर। उसमें ये एक जोड़ना है, तो 158 एक 159, यानी वो जो नंबर निकल कर आया है कितना है? 159। अब आगे कंडीशन दिया हुआ कि यही संख्या यानी 159 को क्रमिक रूप से भाग दिया जा रहा है। भाजक क्या है? 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। तो 7 से पहले दे रहे हैं, फिर 5 से दे रहे हैं, फिर 3 से दे रहे हैं, और फिर 2 से दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब 7 से 159 को भाग देना है, तो 7 दूना 14 लगेगा, एक 19 हुआ, फिर 7 दूना 14 लगेगा, बच गया शेषफल 5, तो 5 यहाँ पर देंगे। अब आगे देखिए, 5 से 22 को डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा यहाँ पर देंगे। तो 5 को 20 जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा, यहाँ पर दे दीजिए। 3 से 4 को डिवाइड करिए, एक बार में जाएगा, और एक शेषफल बचेगा, तो एक यहाँ पर देंगे। 2 से 0 बार में जाएगा, ठीक है, और ये एक शेषफल बच जाएगा। तो ये आया शेषफल टोटल। तो इनका योग पूछा है, तो 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? दोनों वर्षों में सभी राज्यों के औसत उत्पादन के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2010 का ब्लू वाला है, पहले ब्लू का निकाल लेते हैं। 30 30 है, यहाँ पर 25 55 हुआ, 55 और 50 105 और 55 105 और 55 हो गया कितना? 160। एवरेज निकालना तो 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल 4 साल है, तो ये आ जाएगा कितना? 40। अब दूसरा वाला का निकालते हैं। यहाँ 40 है, 50 है, 90 हुआ, 90 और 40, ठीक है। ये 40 5 45 है, ठीक है। 90 और 45 135 हुआ, 135 और 50 185। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16 जाएगा, 4 छके 24 2.5 आ गया, 0.25 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 6.25 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कॉट ए का मान क्या होगा, ठीक है। और ये दे रखा है, और ए का जो वैल्यू है 0 और 180 के बीच है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? थीटा पे नहीं जाके इसको डायरेक्टली निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए, कॉट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? जब कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? पूरा समीकरण को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सबको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर तो साइन स्क्वायर कट ही जाएगा, बचेगा 12, प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर हो जाएगा 2 पहले से, तो टोटल हो गया 2 कॉट स्क्वायर, ठीक है। ए बराबर इधर क्या हो जाएगा? 7 बट्टा साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 बट्टा साइन स्क्वायर ए को इसको लिख सकते हैं 7 कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये 7 पहले से, तो इसको भी लगा दीजिए, ठीक है। और एक बार और इसको लिख देते हैं 7 प्लस 7 कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ से कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 कॉट स्क्वायर को राइट साइड भेज दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और ये 7 को इस तरफ जब लाएंगे तो 12 में 7 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 5। तो 5 5 कट ही जाएगा, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 2020 में एक शहर की जनसंख्या 50 लाख थी। जनसंख्या में वार्षिक रूप से 7.5% की वृद्धि होती है। 2022 में शहर की जनसंख्या क्या है, ठीक है। 2 साल बाद पूछ रहा है, और यहाँ जो वृद्धि हो रहा है कितना रेट दिया हुआ है? 7.5% का। तो 2 वर्ष का टाइम है, तो 2 बार इसका 7.5 का वृद्धि होगा, और यहाँ पर चक्रवृद्धि रूप में कैलकुलेट इसको किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ 2 साइकिल बन रहा है, तो सक्सेसिव से अगर हम लोग निकालें तो कितना परसेंट आएगा? 7.5 प्लस 7.5 15% यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसको लगभग 8 मान लेते हैं, ठीक है। तो 8 गुना 8 64 हो गया। 64 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.64%, ठीक है। तो ये इतना आया जोड़ने के बाद। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 16 मान लेंगे राउंड फिगर में, 16%।
और जो निकल कर आएगा उससे कम आंसर लगाएंगे। तो देखिए 50 लाख का 16% कितना हो जाएगा, 8 लाख। तो 50 लाख में जब हम लोग 8 लाख जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 58 लाख। ठीक है, अब जो आंसर होगा वो 58 लाख से कम होगा। देखिए यहाँ पर ये 58 लाख से ज़्यादा है, ये भी 58 लाख से ज़्यादा है, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। ये बहुत कम है, ये देखिए 57 लाख, ठीक है, और 78 हज़ार है, तो ये 58 लाख से थोड़ा सा कम है, तो ये इसका सही आंसर होगा। इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 12 वर्षों के लिए एक धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 3/5वां भाग है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए 3/5वां यानी कि 3/5। अगर 5 इसका मूलधन होगा यानी कि पी, तो ब्याज कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ब्याज हो जाएगा 3 यूनिट। तो रेट निकालना है, रेट बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100। तो ब्याज है यहाँ पर 3, 3 गुना 100 करेंगे। नीचे मूलधन, मूलधन कितना है 5, गुना समय कितना दिया रखा है 12, 3 चौके 12, इधर गुना करके 20 होगा, तो दोनों से काट देते हैं इसको 5 बार में, तो रेट कितना आ गया 5%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि वर्ग सी में दोनों परीक्षाओं में से न्यूनतम एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों में से कम एक में ये फेल होना चाहिए। तो ये देखिए दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, ये दोनों में फेल है, टोटल विद्यार्थी कितना है 12, ये तो आएगा ही। अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है लेकिन वार्षिक में पास है, तो ये भी आएगा क्योंकि एक में ये फेल है। अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण है लेकिन वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, तो ये भी आएगा क्योंकि ये भी वार्षिक परीक्षा में फेल है। तो टोटल ये फेल वाला हो गया। अब यहाँ आगे कह रहे दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले, ये तो दोनों में उत्तीर्ण होने वाला है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो 12, 6, 18, 8, 26, टोटल 26 छात्र हैं जो कि किसी न किसी एक परीक्षा में ये फेल हुआ है। अब इसका परसेंटेज निकालना है टोटल पर। टोटल जोड़ के कितना हो रहा है, 26 तो इधर हो गया, 26 और 35, तो 31, 38, 61। ठीक है, तो 61 पर कितना परसेंट होगा, इसको 100% से गुना करके निकाल देंगे। और आंसर देखेंगे तो दूर दूर है, तो इसको लगभग में हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 20 से अगर कटाएंगे तो 20 पंजे 100, 20 या 60, 3 से घटाएंगे इसको 9 भी अगर देंगे 9 या 27, तो 9 पचे 45 आ रहा है, 45 से थोड़ा सा कम जो है वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में है 42.62%, तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, वह 97,632 मतों से चुनाव हार गया। विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो हारा है, हारने वाले को कितना मिला है 41%, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा 100 में से 41 कम, यानी कि ये हो जाएगा कितना 59%। और यही दोनों का अंतर जो होता है हार जीत का मत होता है। तो दोनों में देखिए परसेंटेज में कितना का अंतर है 18% का, और वोट में जो अंतर दे रखा है वो कितना है 97,632। ठीक है, और विजयी उम्मीदवार का पूछ रहा है जिसको मिला है कितना 59%, तो 59 का वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो कितना हो जाएगा 97,632 को 18 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 18 से और 59 से गुना करेंगे। तो आप इसको कटा दीजिए, उसके बाद देखेंगे, कटाते हैं पहले। 18 पंचे 90, 18 चौके 72, और यहाँ पर 43 हुआ, 18 दूना 36, 18 चौके 72। ठीक है, अब इसको गुना करना पड़ेगा। इकाई अंक देखते हैं, 9 चौके 36 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में इकाई अंक 6 दे रखा है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सी पर एक वृत्त दिया गया है, ए बी और डी परिधि पर बिंदु है, तो कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए बी सी ये कोण निकालना है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको मिला दीजिए इसमें। अब यहाँ देखिए इसको ए बी सी डी है, तो इसको हम लोग ई मान लेते हैं। तो त्रिभुज, ये त्रिभुज छोटा वाला में देखिए सी ई डी में, ठीक है, सी ई डी में ये जो 126 डिग्री ये कोण दे रखा है, ये छोटा वाला त्रिभुज का बाह्य कोण है। जब बाह्य कोण है तो ये कोण और ये कोण मिला के ये जो योग होना चाहिए, तो ये 33 है, और ये कितना है मान लेते हैं इसको थीटा है, तो थीटा प्लस 33 बराबर 126 होना चाहिए। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 126 में ये 33 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 3 और यहाँ पर 9, यानी 93 डिग्री ये आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए ये 126 है और ये वृत्त में त्रिभुज बना हुआ है, तो ये कोण कितना होगा इसका आधा होगा, यानी कि 63 डिग्री ये हो गया। ठीक है, और ये आया है कितना 93। अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई में, कौन सा त्रिभुज ए बी ई में ये जो कोण है जिसका हम लोग मान निकाल रहे हैं थीटा, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। जिस तरह से यहाँ पर 126 इसका बाह्य कोण था,
तो जब ये बाह्य कोण है तो ये कोण और ये कोण, यानी ये कोण और ये कोण का मान कितना होना चाहिए, 93 होना चाहिए। तो ये कोण निकालने के लिए क्या करना होगा, 93 में माइनस करना होगा 63, तो 63 इसमें जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक 7 इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 7 इकाई हो। प्रतिच्छेदन का वर्ग इकाई में उभयनिष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक वृत्त है और इस तरह से दूसरा वृत्त है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका केंद्र ये है और इसका ये है। दोनों का त्रिज्या कितना दे रखा है, 7 इकाई। ठीक है, 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि दोनों का त्रिज्या बराबर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है यहाँ पर उभयनिष्ठ जीवा यानी कि कॉमन कोड, इसका भी लंबाई भी 7 इन्होंने दे रखा है सवाल में, और ये भी 7 होगा क्योंकि ये भी वृत्त का त्रिज्या है। तो ये देखिए 7 7 7, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। तो इसका कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। और पूछ क्या रहा है कि प्रतिच्छेदन का वर्ग इकाई में उभयनिष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि ये जो कॉमन एरिया है दोनों वृत्त में, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये बन गया त्रिज्याखंड। ठीक है, तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जब घटाएंगे हम लोग तो ये एक क्षेत्र निकल जाएगा, इसका दुगुना कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो इस तरह से एक और यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये केंद्र है, इस तरह से है ये। ठीक है, ये 7 है, ये 7 है, ये भी 7 है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका दो गुना कर देंगे, और ये कोण कितना है, 60 डिग्री का है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, गुना थीटा बटा 360। ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। तो यहाँ पर देखिए पाई, पाई को पाई रहने दें, आर है कितना, 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, गुना थीटा, थीटा है 60 डिग्री, और नीचे 360 डिग्री देंगे, तो ये सब डिग्री में है। ये तो आ गया पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसमें माइनस करेंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है। ए है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब यहाँ पर जो कॉमन है वो कॉमन लेंगे, पहले कटा देते हैं 6 से 6 बार में। 49 दोनों में कॉमन है, 49 बाहर कर लेते हैं, पाई बच जाएगा, और नीचे यहाँ पर 6 बच गया, माइनस √3/4 यहाँ पर बच गया। ठीक है, अब ये तो एक क्षेत्रफल आया है, तो इस तरह का यहाँ पर दो ठो है, तो इसको दो गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 49 गुना 2 98, और अंदर में ये रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है, तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है इन वर्षों के दौरान ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन और बी प्रकार के कारों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या था। तो ए का देखिए क्रॉस वाला है, निकालते हैं यहाँ पर 100 100 200 2 4 2 6 6 3 9 9 4 1300, और यहाँ पर 50 और यहाँ पर 25, 1375 आ गया। नीचे बी का कितना है, बी का यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 3 1 4, और यहाँ पर 2 बार 50 है तो 5 हो गया, 5 2 7 2 9 9 3 12 और 50, यानी कि 1250 आया। कटाते हैं इसको, 25 से कट रहा है, 25 पंचे 125, और यहाँ पर फिर से 25 पंचे 125, 25 से 50 बार में ये कटेगा, 5 से 11 5 से 10, तो 11:10 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो पाइथागोरस यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, 12 16 20। अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, यानी 3 4 5 को 4 से गुना करके ये ट्रिपलेट बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा वर्ष मैगजीन से प्राप्त आमदनी में सर्वाधिक परिवर्तन दर्शाता है। ठीक है, तो निकालना होगा। देखिए 1990 यहाँ पर है, 89 है, 91 है, 92 है। तो यहाँ देखिए 31 से 39 हुआ है, तो 8 का वृद्धि है 31 पर। परसेंटेज में निकालना होगा तो 100% से गुना करेंगे। ठीक है, आगे देखिए 90 से 91 जाएंगे तो 39 से 45 हुआ, यानी कि 6 वृद्धि हुआ है 39 पर। आगे देखिए 45 से 50 हुआ है, तो 5 वृद्धि है 45 पर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि इसमें होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इसका जो भिन्न का ऊपर वाला 8 है ये सबसे बड़ी है, यहाँ 6 है, यहाँ 5, ये दोनों से बड़ी है, और इसका जो नीचे हर दिया हुआ ये इन दोनों से छोटी है। तो कुल मिला के ये भिन्न जो है इन दोनों भिन्न से बड़ा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में है 1990। ठीक है, इसका था, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 2020 में सुमित की आय 21,000 थी, उसकी आय में हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2022 में उसकी आय कितनी होगी, यानी 2 वर्ष का बात पूछ रहा है। तो सक्सेसिव से 10% का 2 वर्ष का परसेंटेज कितना आएगा, 21%। तो 21,000 में 21% निकाल के जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21,000 का 21%, 441 पर 1 जीरो।
जोड़ेंगे तो 45,410 ऑप्शन नंबर 25,410 ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक लुटेरा 5 PM पर एक आदमी का बैग चुराकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करता है। एक पुलिसकर्मी को 5:12 PM पर लुटेरे के बारे में सूचित किया जाता है और वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल पर चोर का पीछा करता है। इस समय पुलिसकर्मी लुटेरे को पकड़ लेगा। ठीक है, देखिए ये जो चोर है ये 10 किलोमीटर के चाल से भाग रहा है और ये 5 मिनट पर भागना शुरू किया है और 5:12 पर ये पुलिस को पता चला है। तो इन दोनों में जो समय का जब हम लोग अंतर देखेंगे तो 12 मिनट तक चोर भागता रहा। तो चोर 12 मिनट में कितना दूरी कवर किया होगा? चोर का दूरी यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं, स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 12 मिनट का निकालना है। तो 12 मिनट में है तो इसको 60 से जब डिवाइड करेंगे तो घंटा में आएगा, क्योंकि यहाँ पर चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो कितना आएगा? 12 से कटाएंगे 5 बार में, 5 से कटाएंगे 2 बार में, तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है चोर चुपचाप कवर कर लिया है। उसके बाद पुलिस को पता चला है और पुलिस 15 किलोमीटर के चाल से उसका पीछा करना शुरू किया है। तो देखेंगे कि पुलिस का जो स्पीड है वो चोर के रिलेटिव में कितना है। तो देखिए पुलिस भाग रहा है 15 की स्पीड से, चोर भाग रहा है 10 की स्पीड से, तो टोटल जो इसका रिलेटिव स्पीड आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 2 किलोमीटर का दूरी कवर करने में कितना टाइम लगेगा, वही टाइम हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो 2 किलोमीटर का दूरी है और रिलेटिव स्पीड है इसका 5, तो डिवाइड करेंगे तो 2/5 घंटा हो गया। अगर इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से बदल के ये 12 आएगा, 12 दूना 24 मिनट, यानी 5:12 के 24 मिनट बाद जो है वो उसको पकड़ लेगा पुलिस। तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि 12 और 24 36 मिनट हो जाएगा, 5:36 में पकड़ लेगा। आगे बढ़ते, दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:3 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, दोनों का अंतर यहाँ पर 4 आ रहा है, इसी 4 का वैल्यू 48 है, 12 गुना है, तो दोनों का योग पूछ रहा है, तो योग आ रहा है कितना? 7×3 10, 10 का भी 12 गुना करेंगे तो 12 दाही 120 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 40 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 50, यानी 40 का सामान जो है 50 में बिक रहा है। कितना का प्रॉफिट है? 0 0 काटिए, 1 का प्रॉफिट है 4 पर, यानी 1/4 25%। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते, एक गोलाकार गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका आयतन ये है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला ही लगाना होगा, 4/3 पाई यानी कि 22/7 गुना r³ होता है, बराबर ये करेंगे यानी कि 38.808। इसको कटाइए 11 से 2 बार में, 11 से इसको कटाएंगे 11 या 33 जाएगा, 11 × 5 = 55, 11 दूना 22, 11 × 8 = 88। ठीक है, दशमलव बाद में देख लेंगे, पहले कटाते हैं। इन दोनों को मिला के 8 हुआ, 8 से कटाएंगे इसको, 8 चौके 32, 3 32 हुआ, 8 चौके 32, 8 1 8, 441। अब 3 अंक के पहले है तो r³ बराबर हो जाएगा 0.441 और यहाँ 7 या 21 भी आएगा तो गुना 21 कर देंगे। देखिए ये 21 है और ये 21 का स्क्वायर है, तो कुल मिला के जो r का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 21 आएगा, लेकिन पॉइंट जो है 1 अंक के पहले आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग घनमूल लिए हैं। तो r का ये वैल्यू है तो d का कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना, यानी कि 4.2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है और इसका आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो पाई का मान 22/7 r² बराबर 24 64। 22 से कटाएंगे इसको, 22 × 22, 22 × 22, 22 दूना 44, 4 से कटाइए इसको 28 बार में, तो r² बराबर आ गया 28 × 196। r बराबर कितना आ जाएगा? 196 का वर्गमूल 14। ठीक है, अब आयतन निकालना है तो आयतन बराबर होता है 4/3 πr³, तो 4/3 पाई का मान 22/7 गुना r³ 14 को 3 बार लिखेंगे यहाँ पर, 7 से कटाएंगे 2 बार में। ठीक है, अब नहीं कटने वाला है, नीचे 3 बचेगा, 3 सभी ऑप्शन में है। अब क्या कर सकते हैं? इकाई अंक देखते हैं यहाँ पर, 3 8 24, 24 2 26, इकाई अंक 6 आ रहा है, 3 का 3 1 4 आ रहा है, 3 दूना 6 2 8 आ रहा है, 3 का 3 1 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका देखते कितना है? 4 दूना 8, 8 दूना 16, 6 चौके 24, 4 4 चौके 16, इकाई अंक इसका 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 इकाई अंक वाला ऑप्शन नंबर 1 है, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते, m(n²+3) का व्युत्क्रमानुपाती है। यदि n बराबर 3 होने पर m बराबर 3 होता है तो n² बराबर 69 होने पर m का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, m बराबर 1/n² + 3 लिखिए। ठीक है,
और एक के साथ में एक के लगा के रखिए, ये के कांस्टेंट होता है, ठीक है, स्थिरांक जिसको कहते हैं। इस तरह से इसमें हम लोग पहले के का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो दिया हुआ सवाल में व्युत्क्रमानुपाती, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, व्युत्क्रमानी का साइन देख सकते हैं, 1/n² + 3। तो देखिए यहाँ पर m बराबर 3 है, इसको के ऊपर में क्या आ गया, नीचे क्या आएगा, n भी 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 3 3 9 3 12। तो यहाँ से के बराबर आ जाएगा कितना, 12 3 36, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब ये वैल्यू रखेंगे इसी में, तो m का मान कितना होगा वो निकालना है। m बराबर के का मान 36 आया, तो यहाँ पर हम लोग 36 रखेंगे ऊपर में, और नीचे n² का मान यहाँ देखिए दे रखा है 69, 69 हो जाएगा प्लस का 3, तो m बराबर हो जाएगा 36/69 3 72। कटाएंगे तो 36 1 36 दूना, यानी m का मान कितना आ गया, 1/2। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके प्रति सप्ताह 18,000 कमाते हैं। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपये कमाएंगे, ठीक है। M1 D1 T1 वाला सवाल है। तो ऊपर कितना व्यक्ति है, 15, कितना घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे, और इसका जो वर्क आउटपुट है वो कितना है, ये 18,000 कमाते हैं, तो ये नीचे आएगा बराबर। फिर 18 व्यक्ति 9 घंटे, 18 व्यक्ति 9 घंटे, इसका जो आउटपुट होगा वो कितना होगा वो निकालना, तो मान लेते हैं x होगा। अब कटाइए इसको, 3 से कटाते हैं 5 बार में, 3 से 6 बार में, 6 से 2 बार में, ठीक है। 5 दूना 10 हुआ, 10 से 1 जीरो काट दीजिए यहाँ पर, तो 1800 गुना 9, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 9 162, उस पर 2 जीरो, 16,200 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, c माइनस बी का वह निम्नतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिससे 7 अंकों की संख्या ये दे रखा है 12 से विभाज्य है। तो जब 12 से विभाज्य संख्या, तो संख्या 3 से भी विभाज्य होना चाहिए और 4 से भी। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटनी चाहिए, और 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से कटनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या दे रखा है, इसको बढ़ा करके यहाँ पर लिखते हैं 1 7 3 8 बी 9 है, उसके बाद सी है। तो बताइए यहाँ पर जब हम लोग 4 से चेक करेंगे तो सी का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 4 से कटने वाला संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर सी का 2 लेंगे तो 92 होगा, जो 4 से कट रही है। अगला वैल्यू क्या होगा, 2 में ये 4 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 6, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर, ये 2 अंक निकल कर आया है सी का वैल्यू। अब आगे देखिए, अगर हम लोग सी का वैल्यू एक बार 2 लेंगे तो क्या निकल कर आता है, 2 9 11, 11 8 19 3 22 7 29 1 30, और बी यानी कि 30 प्लस बी आ रहा है। तो इसको 3 से डिविजिबल बनाने के लिए बी का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है वो निकालिए। देखिए पहला तो 0 है, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, यानी 3 वैल्यू पॉसिबल, 4 वैल्यू। अब देखेंगे यहाँ पर सी माइनस बी का निम्नतम वैल्यू पूछ रहा है, तो सी तो यहाँ पर है, अगर सी का 2 लेंगे तो यहाँ पर मिनिमम बी लेना पड़ेगा 0, तो 2 - 0 मान निकल के आ रहा है 2, और ऑप्शन में देखेंगे मिनिमम 1 दे रखा है, तो आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो अगर अगला वैल्यू लेंगे तो 2 - 3 हो जाएगा, ठीक है, तो वो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर धनात्मक पूछ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगला कंडीशन हम लोग 6 रखेंगे यहाँ पर, यानी सी का वैल्यू 2 यहाँ पर नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 6। जब 6 लेंगे तो 6 9 15 8 23 3 26, 26 7 33 1 34 हुआ, 34 प्लस का बी भी है तो बी देंगे। अब इसको 3 से जब डिविजिबल बनाना होगा तो बी का क्या वैल्यू लेना होगा, देखिए 34 2 36, यानी कि 2 लेना होगा, ठीक है, उसके बाद 5 लेना होगा, उसके बाद 8 लेना होगा। अब देखिए यहाँ पर सी माइनस बी, अगर सी का हम लोग 6 लिए हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग बी का 5 वैल्यू देंगे तो यहाँ पर डिफरेंस जो है मिनिमम आ रहा है, धनात्मक 6 - 5, यानी कि 1 का अंतर आ रहा है, जो कि आंसर में दिया होगा। तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 25 सवाल कंप्लीट कर लिए। फिर इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।